हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक। हॉलीडेज ओवर हो गई है और ये हॉलीडेज के बाद हमारी फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट वीडियो लेक्चर है ये। और हम यूनिट नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे। यूनिट नंबर 3 में मैंने दो पार्ट बताए थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो पहले मैं एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ इस यूनिट का, जितना हमने डिस्कस कर लिया है, और उसके बाद हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा सेल जिसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की जाती है और वो किसी केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। मींस आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो और वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है आपकी केमिकल एनर्जी। उसके बाद एनोड जो था आपका, वो लेफ्ट साइड में रखा जाता था, वहां पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता था और उसकी पोलैरिटी पॉजिटिव होती है। दूसरा इलेक्ट्रोड था कैथोड, जिसके ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है और प्रोसेस रिडक्शन होता है, दैट्स मीन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद डिस्कस किया था हमने फैराडेज लॉ। दो लॉ थे फैराडे के। फर्स्ट लॉ फैराडे बोलता है किसी सब्सटेंस का वेट जो डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करता है आपने कितना करंट सप्लाई वहां पे किया है ना। और जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड, जेड को इक्विवेलेंस कांस्टेंट बोला जाता है, आई इंटू टी। जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आई और टी को इसके नीचे ले जा सकते हैं, है ना। आफ्टर दैट फैराडे दैट इज द चार्ज, कूलम्ब्स पर मोल इसकी यूनिट लिखी गई है। कूलम्ब चार्ज होता है पर मोल, 1 मोल सब्सटेंस को बोला जाता है, तो कूलम्ब्स पर मोल हो गया 96500 फैराडे, है ना। 1 फैराडे इज 96500 कूलम्ब्स पर मोल, दैट मीन चार्ज प्रेजेंट ऑन द 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है 1 फैराडे। n मोल इलेक्ट्रॉन्स पे होगा मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू n। इसके बाद ओम्स लॉ, V is equals to IR, R is resistance, V upon I। यूनिट जो होती है उसको बोला जाता है ओम्स। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस इन द यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक यूनिट्स, दैट इज द R is equals to rho L by A। Rho is equals to R L by A and unit will be ohm centimeter। Opposite, inverse of resistance is known as conductance। In the same way, opposite of the resistivity is known as conductivity। Unit of conductance will be Simons, so conductivity units will be Simon centimeter inverse। Two more conductance terms was there. First was molar conductance at C concentration, equivalent conductance at concentration C। Equivalent conductance at concentration C, both were including K kappa upon molarity, kappa upon normality multiplied by 1000। इसके बाद टॉपिक डिस्कस किया था वेरिएशन ऑफ डिफरेंट टर्म्स विद डाइल्यूशन। हाउ डाइल्यूशन अफेक्ट्स मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और कप्पा टर्म्स। तो कंसंट्रेशन अपॉन डाइल्यूशन ऑलवेज डिक्रीज एंड ड्यू टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज व्हिच लीड्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कप्पा। After that, molar and equivalent conductance both increases with dilution because both were inversely related to the concentration terms। दोनों के दोनों concentration terms के inversely थे। यहाँ molar conductance molarity के inverse था और equivalent conductance normality। इसके बाद मैंने पढ़ा था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस भी बढ़ेगी और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस, मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दोनों डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज होंगे। यहाँ पे मैंने पढ़ाया था मोर आयंस आर फ्री। जितना डाइल्यूशन आप करते जाओगे नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करते जाते हैं, डिसोसिएशन इंक्रीज करता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में लिख पाया था आयंस आर मोर फ्री, आयंस आर मोर फ्री। इसका मीनिंग ये था कि जितना डाइल्यूशन आप बढ़ाते जाते हो उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतना ही पार्टिकल्स के बीच का स्पेस इंक्रीज करता है, दैट्स व्हाई कंडक्टेंस इंक्रीज करती है, बट आयंस की संख्या उतनी ही रहेगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करते हैं जैसे जैसे मैं डाइल्यूशन करता हूं, क्योंकि डिसोसिएशन इंक्रीज करता जाता है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कोलरांस लॉ। कोलरांस लॉ बोलता है अगर तुम्हें किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस निकालनी है वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उसकी कंडक्टेंस उसके आयंस के सम के बराबर होगी। सोडियम क्लोराइड की कंडक्टेंस बराबर होगी सोडियम की कंडक्टेंस प्लस में क्लोराइड की कंडक्टेंस। किस सिचुएशन में? इनफाइनाइट डाइल्यूशन।
उसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाला था यूजिंग कोलराड्स लॉ, अल्फा वाज इक्वल्स टू लैम्डा मोलर एट सी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय लैम्डा मोलर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए थे मेन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, फैराडेज लॉ, डिफरेंट कंडक्टेंस टर्म्स, वेरिएशन ऑफ दीज टर्म्स विद डाइल्यूशन, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कोलराड्स लॉ। इसके बाद टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सेकेंड टॉपिक ऑफ डिस्कशन वाज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बाद बात आई थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। उसमें भी दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल होता है उसमें भी दो इलेक्ट्रोड होते हैं। पहला इलेक्ट्रोड कहलाता है एनोड और दूसरा इलेक्ट्रोड होता है उसका भी कैथोड। एनोड जो होता है वो जनरली नेगेटिव होता है, कैथोड जो होता है पॉजिटिव होता है। याद रखने का फॉर्मूला था LOAN, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड और नेगेटिव। यहाँ पे प्रोसेस होगा ऑक्सीडेशन, यहाँ पे प्रोसेस जनरली लिखा जाएगा रिडक्शन। क्लियर? ये लेफ्ट साइड में होता है और ये रखा जाता है राइट साइड में। हर इलेक्ट्रोड की अपनी एक स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है जिसको मैं जनरली बोलता हूँ E0 सेल। अगर वो स्टैंडर्ड रिडक्शन की फॉर्म में लिखा गया है तो उसका नाम होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। एवरी इलेक्ट्रोड हैव ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर वो रिडक्शन है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दैट इज SRP। एवरी इलेक्ट्रोड हैव ए पर्टिकुलर SRP वैल्यू। Tendency to gain electrons under standard conditions is named as standard reduction potential. And the arrangement of different electrodes according to their SRP value is known as electrochemical series. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर लिखा गया था लिथियम को, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव था। उसके बाद हाइड्रोजन आ जाता था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका पोटेंशियल मैं कंसीडर करके चला था कितना, जी। आफ्टर दैट बात आती थी लास्ट में फ्लोरीन का, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा आ जाता था आपका, पॉजिटिव। एप्लीकेशंस की बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, पहली एप्लीकेशन थी हायर द SRP, हायर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उस पार्टिकल का खुद का रिडक्शन होगा। जिस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका हमेशा रिडक्शन होता है, और उसके साथ वाले का हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जिसकी SRP वैल्यू ज्यादा होती है उसका हमेशा रिडक्शन होगा, और वो एक्ट करेगा एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट विल वर्क एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकेंड एप्लीकेशन वाज देयर E0 cell will equals to E0 of right reduction minus E0 of left. E0 of right minus E0 of left कंप्लीट सेल के लिए अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ E0 सेल वैल्यू, है ना, तो E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट, स्टैंडर्ड SRP ऑफ रिडक्शन माइनस SRP ऑफ लेफ्ट, और दोनों के दोनों SRP ही होने चाहिए, E राइट माइनस E लेफ्ट। और रिडक्शन उसका होगा जिसका SRP ज्यादा होगा, दूसरे वाले का ऑक्सीडेशन होगा, और वो पार्टिकल एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्कआउट कर सकते हैं। क्लियर? ये हम डिस्कस कर चुके थे, ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके थे। ओके, तो मैं एक न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द E0 सेल वैल्यू और डिस्कस करना चाहूंगा इसके ऊपर, और न्यूमेरिकल जो दे रखा है उसकी स्टेटमेंट बताता हूँ आपको। ओके, तो ये क्वेश्चन दिया गया आपको, एक सेल है निकिल ऑक्सीडेशन की फॉर्म में, यानी निकिल का यहाँ पे एनोड यूज किया गया है। निकिल गोज टू दी निकिल 2 पॉजिटिव एंड कॉपर गोज टू दी कॉपर 2 पॉजिटिव। निकिल एंड कॉपर दो इलेक्ट्रोड यूज करे गए हैं। पूरे सेल का पोटेंशियल आपको 0.59 प्रोवाइड किया गया है, 0.59। अगर कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.34 वोल्ट है, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर निकिल। दिस इज द क्वेश्चन। कंप्लीट सेल दे दिया, सेल का पोटेंशियल बता दिया, एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बता दिया, दूसरे का पूछा, तो क्या करोगे? मुझे पता है कि ये आपका लेफ्ट साइड में जो भी रखा जाएगा उसका नाम होगा एनोड, और जो राइट साइड में लिखा जाएगा उसका नाम होगा हमेशा कैथोड। फॉर्मूला क्या पढ़ाया था? फॉर्मूला बताया था E0 सेल विल इक्वल्स टू E0 ऑफ राइट माइनस E0 ऑफ लेफ्ट, और दोनों वैल्यू SRP होनी चाहिए। यही पढ़ाया था मैंने कि E0 राइट माइनस क्या होगा, E0 लेफ्ट। दैट्स सिंपली। अब ये कहता है कि ई सेल, कंप्लीट ई सेल दे रखा है 0.59 वोल्ट
और ई रिडक्शन या ई राइट दे रखा है इसने 0.34 क्योंकि राइट साइड में रखा हुआ है कैथोड, माइनस ई नॉट लेफ्ट, ये तो मुझे निकालना है, ई नॉट लेफ्ट साइड में कौन सा इलेक्ट्रोड रखा हुआ है, निकिल का। क्लियर है? तो यहाँ से ई नॉट ऑफ राइट अगर मैं निकालूंगा यहाँ से निकिल टू पॉजिटिव से निकिल, ये मैंने निकाला यहाँ से, इसकी वैल्यू को एज इट इज रखा था, इसके आगे साइन किसका है, माइनस का, इस वैल्यू को उठा के इधर ले आया 0.59 और माइनस हो गया 0.34, 9 में से 4 गया 5 बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा और ये 0.5। क्लियर? दिस मच वोल्ट। तो माइनस टाइम्स ई नॉट ऑफ निकिल गोज टू दी निकिल टू पॉजिटिव गोज टू दी निकिल, और इस माइनस को अगर मैं एडजस्ट करूंगा तो ई नॉट सेल फॉर निकिल आ जाएगा, मेरा आंसर जो आएगा निकिल टू पॉजिटिव से निकिल, दैट इज माइनस 0.525 वोल्ट। क्लियर है? इसको चेक करो, मैं फिर से बता देता हूँ एक बार इसको कि फॉर्मूला जो यूज किया गया है वो है ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ राइट माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट। क्लियर? उसके बाद ये कह रहा है कि ये 0.59 वैल्यू ऑलरेडी गिवन करी गई है आपको, और ये ई राइट पे कॉपर इलेक्ट्रोड है, कॉपर के लिए एसआरपी वैल्यू 0.34 वैल्यू ऑलरेडी दी गई है, वहां पे लिख दिया, माइनस निकिल टू पॉजिटिव गोज टू दी निकिल, और फिर मैंने यहाँ से ई नॉट निकिल निकाला तो माइनस साइन एज इट इज रहेगा, इसको यहीं पे रखो एज इट इज, और इसको उठा के इस साइड लेके आए, 0.59 में से 0.34 वोल्ट घटा दिया, आंसर हो जाए 0.25। जब ये माइनस इस साइड जाएगा साइन इसके साथ लग जाएगा, दिस विल बी द आंसर ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है? ये वैल्यू सबको समझ में आ गई। फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा यूज किया गया है, फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया है ई नॉट इक्वल्स टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, हमेशा यही फॉर्मूला यूटिलाइज करना है। क्लियर है? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, वो राइट साइड में लिखा जाएगा, जिसका कम होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, वो लेफ्ट साइड में रखा जाएगा। जब भी इस फॉर्मूले को यूज करना है दोनों वैल्यू हमेशा एसआरपी में होनी चाहिए, अगर नहीं है तो साइन को अपोजिट करके एसआरपी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, नाउ मूव टू दी एप्लीकेशन नंबर 3rd। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एप्लीकेशन नंबर 3rd। Application number 3rd for electrochemical series is Gibbs free energy. Standard Gibbs free energy can be calculated. Standard Gibbs free energy can be calculated using E naught cell value. आप स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए, उसकी वैल्यू जनरली लिखी जाती है डेल्टा जी नोट। डेल्टा जी नोट रिप्रेजेंट्स गिब्स फ्री एनर्जी वैल्यू, डेल्टा जी नोट रिप्रेजेंट्स स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। किससे रिप्रेजेंट होती है, डेल्टा जी नोट से, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स नॉन मैकेनिकल वर्क, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स नॉन मैकेनिकल वर्क, माइनस टाइम्स नॉन मैकेनिकल वर्क। अब नॉन मैकेनिकल वर्क क्या होता है, अगर मुझे ये पता हो कि मैकेनिकल वर्क क्या है तो शायद मैं उसका रिवर्स या इन्वर्ट करके नॉन मैकेनिकल वर्क निकाल सकता। ये कहता है कि कोई भी ऐसा वर्क जिसके अंदर प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज आता हो, उस वर्क को बोला जाता है मैकेनिकल वर्क। ए वर्क इन्वॉल्विंग चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम, एक वर्क इन्वॉल्विंग चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम। कोई एग्जांपल है ऐसा डेली लाइफ में जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा हो? फॉर एग्जांपल मैं एक बैलून में एयर फिल करता हूँ, तो जब बैलून में एयर फिल की जाती है बैलून का साइज चेंज होता है, वो बढ़ता है बैलून का साइज, तो दैट्स मीन उसकी वॉल्यूम क्या हो रही है, चेंज। तो वो किसका एग्जांपल है, कौन से वर्क का एग्जांपल होगा, मैकेनिकल या नॉन मैकेनिकल? दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ योर मैकेनिकल वर्क। एक ऐसा वर्क जिसमें किसमें चेंज आता हो, प्रेशर और वॉल्यूम में, उस वर्क को जनरली किस वर्क की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, मैकेनिकल। और उसको छोड़ के कोई भी वर्क जो बच गया आपका सारा नॉन मैकेनिकल कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल वर्क, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल वर्क। क्लियर है? इलेक्ट्रिकल वर्क, कोई भी करंट फ्लो कर रहा है किसी सॉल्यूशन से, उसकी वजह से कोई वर्क डन हुआ है, तो उसको क्या बोला जाएगा? क्या वहाँ प्रेशर का चेंज आएगा? नहीं। और वॉल्यूम में चेंज आएगा? नहीं। तो उस वर्क को क्या बोला जाएगा? वहाँ पे सिर्फ किस में चेंज आता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो में चेंज आता है। आयंस फ्लो करते हैं तो आयंस में चेंज आता है। तो ऐसे वर्क को जनरली क्या बोला जाता है, नॉन मैकेनिकल वर्क।
क्लियर है जी। मैकेनिकल वर्क दैट इन्वॉल्व्स द चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम। गाड़ी का इंजन चलता है कैसे, पहले जब फ्यूल की बर्निंग होती है, तो हीट प्रोड्यूस होती है, पिस्टन लिफ्ट अप करता है, वॉल्यूम में चेंज आता है, तो वो कौन सा वर्क हो गया, मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल वर्क है, नॉन मैकेनिकल वर्क है। तो नॉन मैकेनिकल वर्क का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नोट माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल। दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर standard gives free energy. Delta G is standard gives free energy. Standard gives free energy. What is the N? What represents N? N is number of electrons change. Number of electron चेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। जब आपकी कोई भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया वो रिप्रेजेंट करता है एन वैल्यू। एन क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर 2 पॉजिटिव गोज टू द कॉपर, यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 0 और 0 है, 2 से 0 कितने का चेंज 2 का, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी कहलाएगी फिर 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है ये रिप्रेजेंट करता है एन वैल्यू। ओके, नाउ एफ के साथ तो बहुत अच्छे से फेमिलियर है। कितना होता है एफ, 1 फैराडे इज 96500 कूलम्स पर मोल। दिस इज द यूनिट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फैराडे। फैराडे एफ इज फैराडे, 1 फैराडे 96500 एफ इज ना सॉरी ई नॉट, दिस इज द सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, सॉरी सेल पोटेंशियल नहीं, स्टैंडर्ड नोट लगा ऊपर 0 गोला लगा हुआ है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। इस फॉर्मूले को चेक करो, डेल्टा जी नोट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल। तो यहाँ पे ई नोट ऑफ सेल का यूटिलाइजेशन हुआ है, दैट्स व्हाई ये कहता है कि किसी भी पर्टिकुलर सेल के लिए आप गिब्स फ्री एनर्जी को कैलकुलेट करना चाहते हो तो फॉर्मूला बनेगा माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल, माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल, जहां पे आपका डेल्टा जी रिप्रेजेंट करता है गिब्स फ्री एनर्जी को, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी को। माइनस साइन उसके ऊपर हमेशा लगा हुआ रहेगा। एन की वैल्यू होती है कितने इलेक्ट्रॉन्स उस रिएक्शन के दौरान चेंज हुए, 1 चेंज हुआ है, 2 चेंज हुआ है, 3 चेंज हुआ है, 4 चेंज हुआ है, ये सारी वैल्यू। उसके बाद कहता है एफ रिप्रेजेंट्स फैराडे 96500, दिस इज द वैल्यू फॉर ए फैराडे वैल्यू, ठीक है, 96500 कूलम्स पर मोल। ई नोट सेल निकालना सिखा भी दिया था मैंने, ई राइट माइनस ई लेफ्ट की फॉर्म में जनरली इसको कैलकुलेट किया जाता है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ही कहता है कि डेल्टा जी नोट वैल्यू में हैव नेगेटिव, रिएक्शन इज नोन एज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, दिस इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सेकंड, डेल्टा जी नोट में हैव पॉजिटिव वैल्यू, दिस इज नोन एज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन सेल भी बोला जा सकता है। स्पॉन्टेनियस सेल और नॉन स्पॉन्टेनियस सेल, एक टर्म लिखी है मैंने स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। होता क्या है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, ये समझ लो एक बार। देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। एक बार मैं बोलता हूँ आप किसी भी एलपीजी को या पेट्रोल इसको बर्न करो, जब भी मैं पेट्रोल या फिर एलपीजी को बर्न करता हूँ, है ना, एलपीजी को स्पार्किंग दी या पेट्रोल को स्पार्किंग दी, वो कंप्लीटली बर्न हो जाएगा अपने आप। एक इसकी जगह पे मैं एक लकड़ी दे देता हूँ, लकड़ी का टुकड़ा देता हूँ, वो भी गीली लकड़ी है, उसको स्पार्क करो, जलाने की कोशिश करो, आपने थोड़ा सा जलाया, वो जल गया, उसके बाद फिर से बुझ जाती है, फिर से आप उसको स्पार्क करते हो, फिर से वो बर्निंग होती है, फिर स्टॉप हो जाती है। तो इन दोनों रिएक्शंस में क्या डिफरेंस है, एक रिएक्शन को जस्ट मैंने बर्न किया, वो रिएक्शन अपने आप कंप्लीट होगी। एक ऐसी रिएक्शन जिसको मैं बार बार इग्नाइट कर रहा हूँ, बार बार स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर से रुक जाती है। ए रिएक्शन विच कैन कंप्लीट बाय इटसेल्फ आफ्टर इनिशिएशन, ए रिएक्शन विच कैन कंप्लीटेड अप बाय इटसेल्फ आफ्टर जस्ट स्टार्टिंग, ए रिएक्शन विच कैन कंप्लीट बाय इटसेल्फ जस्ट आफ्टर ignition or initiation. That reaction is known as spontaneous reaction, or the cell is known as spontaneous cell. A cell which works spontaneously, which works by itself, or which works by itself is known as spontaneous cell.
और एक ऐसा प्रोसेस, ए प्रोसेस विच डज नॉट वर्क बाय इटसेल्फ इवन आफ्टर स्टार्टिंग, एक बार इनिशिएशन करने के बाद भी जो प्रोसेस, जो सेल कंप्लीट काम नहीं करता, उस सेल को जनरली कौन सा सेल बोला जाता है आपको? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या नॉन स्पॉन्टेनियस सेल। बताइए इसमें समझ में आया या नहीं? रिवाइज करके देख लीजिए एक बार। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी इज ए नॉन मैकेनिकल वर्क। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी इज ए नॉन मैकेनिकल वर्क, लाइक एग्जाम्पल इज इलेक्ट्रिकल, और इलेक्ट्रिकल वर्क ही पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। तो डेल्टा जी नॉट इज माइनस ऑफ नॉन मैकेनिकल वर्क, its value is delta G naught equals to minus NF E naught of cell, जहाँ पे N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, F यहाँ रिप्रेजेंट करता है 96500 कूलम्स पर मोल को, यानी फैराडे को, E नोट यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, और डेल्टा जी नोट वैल्यू अगर आपकी गलती से नेगेटिव आ जाती किसी भी सेल के लिए तो सेल कहलाएगा स्पॉन्टेनियस, ये सेल वर्कआउट करेगा, ये सेल काम करेगा। लेकिन अगर किसी सेल के लिए डेल्टा जी वैल्यू पॉजिटिव आ जाती, दैट सेल विल डज नॉट वर्क, वो सेल थोड़ी देर काम करने के बाद स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है? ओके, नाउ हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। एक न्यूमेरिकल गिवन है, एनसीईआरटी में भी इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल गिवन है इस टॉपिक पे, डेल्टा जी वैल्यू कैलकुलेशन। सेल रिएक्शन, कोई भी सेल रिएक्शन दे रखी है, जिंक गोज टू दी जिंक 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव गोज टू दी कॉपर, this is the cell and given that E naught for copper 2 positive copper and E naught cell for zinc 2 positive zinc are minus 0.76 volt plus का 0.34 volt. Calculate the standard gives free energy for the cell. Calculate standard gives free energy for the cell. सेल को देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है और स्टेटमेंट क्या दी हुई है। स्टेटमेंट में बहुत सिंपल सी एक सेल रिएक्शन है जिसमें जिंक 2 पॉजिटिव, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव, यानी ये आपका एनोड है राइट वाला, और लेफ्ट वाला आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जे कैथोड। राइट और लेफ्ट दो टाइप के इलेक्ट्रोड्स, राइट पे रखा गया वो कैथोड है और लेफ्ट पे रखा गया वो एनोड। दिस इज एनोड लेफ्ट साइड, दिस इज कैथोड राइट साइड। उसने वैल्यू पूछी है आपसे डेल्टा जी नोट की, और डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल। फॉर्मूला क्या होता है? माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल। अब मुझे सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा इस सेल में, इस इलेक्ट्रॉन रिएक्शंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है। फिर मैं यहाँ पे एफ की वैल्यू 96500 कूलम्स पर मोल यूज करूंगा और ई नोट सेल ई राइट माइनस ई लेफ्ट करके कैलकुलेट कर दूंगा। तो इस रिएक्शन में देखो यहाँ पे जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक 2 पॉजिटिव में, 0 से +2, कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है? 2। तो यानी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बता रहा है ये। तो यहाँ कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है? 2 का। तो ओवरऑल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स का ही चेंज आ रहा है? 2 का। एनोड भी कह रहा है जी 2 इलेक्ट्रॉन चेंज है और कैथोड भी कह रहा है जी 2 इलेक्ट्रॉन्स का ही चेंज है, यानी पूरी सेल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है? 2 का। तो डेल्टा जी नोट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू डेल्टा जी नोट माइनस उससे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? ई नोट सेल वैल्यू, ये और रिक्वायर्ड। कैसे निकलती ई नोट सेल वैल्यू? याद है किसी को ई नोट सेल कैसे निकलता था? ई नोट सेल वॉज इक्वल्स टू ई नोट राइट माइनस ई नोट ऑफ लेफ्ट। राइट साइड में कैथोड है और लेफ्ट साइड में एनोड है। कैथोड पे रखा गया कॉपर, जिसके लिए वैल्यू आपको SRP दे रखी है, ये भी ध्यान रखना। ये दोनों वैल्यू क्या दे रखी है? SRP। अच्छे से देखना बताया था, दोनों वैल्यू किसमें होनी चाहिए? SRP में। वैल्यू दे रखी है 0.34 माइनस, इसने एनोड लेफ्ट पे दे रखा है एनोड, एनोड पे जिंक है, जिंक की वैल्यू माइनस 0.76 है, माइनस 0.76 वैल्यू होगी 1.10 वोल्ट पॉजिटिव, और ये हो गया आपका ई नोट सेल। दिस इज ई नोट सेल। नाउ डेल्टा जी नोट विल इक्वल्स टू माइनस एन। एन आपका आ जाएगा, एन कितना दे रखा है? 2। एफ कितना? 96500 कूलम्स पर मोल, और ई नोट सेल कितना? 1.10 वोल्ट। ठीक है, डेल्टा जी नोट लगभग आ जाएगा 223 किलो जूल पर मोल। आंसर आ जाएगा, जूल की बजाय मैंने लिख दिया किलो जूल में। दिस विल बी द आंसर फॉर द डेल्टा जी नोट ऑफ रिएक्शन, एंड डेल्टा जी नोट ऑफ रिएक्शन इज नेगेटिव, दैट्स व्हाई रिएक्शन इज नोन एज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, एंड स्पॉन्टेनियस सेल, दिस सेल विल वर्क लॉन्गर। ये सेल अच्छे से काम कर सकता है।
बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बताया, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल। और इसको थोड़ी सी देर के लिए ध्यान रखना, क्योंकि इसी न्यूमेरिकल आंसर का मैं अगले क्वेश्चन में यूज करने वाला हूँ। अगला जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें ये सारा यूज करके जो ये 223 पॉइंट समथिंग आंसर आया है, इसी आंसर को मैं आगे यूज करने वाला हूँ। क्लियर है? तो देखो फिर से बताता हूँ, एक सेल दे रखा है जिसके सेल के एनोड पे रखा गया है जिंक और कैथोड पे रखा गया है कॉपर। दोनों के लिए वैल्यूज दी गई है, पहले उन वैल्यूज को चेकआउट करो, वो एसआरपी है या नहीं, वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है या नहीं। अगर नहीं है तो उनको एसआरपी बनाओ। मैंने देखा +2 से 0, +2 से 0 दोनों क्या दे रखे हैं, एसआरपी सही। इसके बाद मुझे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, एन को चेक किया, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियस सी बात है, पूरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। एन की वैल्यू 2, एफ की वैल्यू 96500, ई नॉट सेल, ई राइट माइनस ई नॉट, राइट माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट, ई नॉट ऑफ राइट माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट। यहाँ ई नॉट सेल वैल्यू कितनी आ गई, 1.10 वोल्ट। पुट किया, आंसर कितना आ गया, 223 किलो। 10 की पावर 3 को किलो में बदल दिया। इसके बाद ये बोल रहा है यहाँ पे सेल का साइन जो है वो नेगेटिव आ रहा है, और जब भी सेल के साथ साइन नेगेटिव आता है तो सेल को मैं जनरली कैसा मान के चलता हूँ, एक स्पॉन्टेनियस सेल। और जो रिएक्शन है वो आपकी स्पॉन्टेनियस है, सेल वर्कआउट करेगा, सेल काम करेगा। ओके, तो ये एप्लीकेशन नंबर 3 है जिसमें मैं डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ किसी भी दिए गए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स और सेल के। ओके, नाउ मैं एक एप्लीकेशन और बताता हूँ जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या ई नोट सेल का यूज हो रहा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या ई नोट सेल का यूज हो रहा है। एप्लीकेशन नंबर 4 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए सेल कैन बी कैलकुलेटेड। फॉर ए सेल कैन बी कैलकुलेटेड। फॉर ए सेल कैन बी कैलकुलेटेड। एक दिए गए सेल के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाली जा सकती। कैसे? अभी मैंने पढ़ाया डेल्टा जी नॉट अगर आपका पॉजिटिव आता है रिएक्शन होगी नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी नॉट सेल आपका नेगेटिव आता है रिएक्शन होगी आपकी स्पॉन्टेनियस। हालांकि डेल्टा जी नॉट वैल्यू 0 रेयरली आती है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0 आ सकता है, बाकी का 0 नहीं होता है। मैं लिख रहा हूँ नॉन स्टैंडर्ड। देखो डेल्टा जी नॉट नहीं लिख रहा, खाली डेल्टा जी लिख रहा हूँ। दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड वैल्यू, दिस इज योर नॉर्मल वैल्यू, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी। कोई पूछे डेल्टा जी नॉट और डेल्टा जी में क्या डिफरेंस है, डेल्टा जी नॉट होता है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी और डेल्टा जी होगा गिब्स फ्री एनर्जी, यानी उसके आगे से स्टैंडर्ड वर्ड हट जाता है। स्टैंडर्ड वर्ड लगाया जाता है इस डॉट के लिए, इसके लिए लगाया जाता है जी स्टैंडर्ड वर्ड। ये स्टैंडर्ड कंडीशंस में लिखा गया। दिस वैल्यू इज 0, द सिचुएशन इज इक्विलिब्रियम। दिस सिचुएशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम सिचुएशन। याद हो जाएगा, दिस सिचुएशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम सिचुएशन। तो डेल्टा जी नॉट अगर आपका 0 दे रखा है ना, डेल्टा जी आपका 0 दे रखा है, रिएक्शन की सिचुएशन क्या होगी, इक्विलिब्रियम। और डेल्टा जी नॉट आपका 0 नहीं हो सकता। डेल्टा जी या तो पॉजिटिव होगा डेल्टा जी नॉट तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकलता है। फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू, डेल्टा जी का तो कोई मतलब नहीं हो तो 0 हो जाता है इक्विलिब्रियम पे, माइनस आर टी ln of k where k is known as equilibrium constant। और मैंने अच्छे से कैलकुलेट करना बता दिया था डेल्टा जी नोट को। डेल्टा जी नोट की वैल्यू माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल है, ये तो पहले आप कैलकुलेट कर चुके। नया फॉर्मूला जो आया है वो देखो, नया फॉर्मूला है डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू माइनस आर टी ln of k इक्विलिब्रियम, जहां पे R को जनरली बोला जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। दिस इज कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्लियर है? T इज योर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, T इज योर एनी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कोई भी पर्टिकुलर टेम्परेचर आप चेक कर सकते हैं। क्लियर है? फिर से मैं बताता हूँ, फिर से सुनो। देखो डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू माइनस आर टी ln of k इक्विलिब्रियम। कोई आपसे पूछे आप डेल्टा जी नोट कहाँ से लाऊं, क्योंकि मुझे तो कैलकुलेट k करना है, इससे थोड़ी ना मतलब। ये हम पहले पढ़ चुके। कहाँ पढ़ चुके हैं? पीछे वाले फॉर्मूले में, एप्लीकेशन नंबर 3 में। डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल। तो कैलकुलेट क्या करना है, k को क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
अब एक छोटा सा मैथमेटिकल चेंज है वो मैं बताता हूँ। जब भी आप लोन को ln नेचुरल लॉग को किसमें कन्वर्ट करते हो, लॉग में, जब भी नेचुरल लॉग ln को बदला जाता है लॉग में, यू हैव टू मल्टीप्लाई द होल टर्म बाय 2.303। याद हो जाएगा। जब भी आप लोन नेचुरल लॉग को आप 10 बेस लॉग में चेंज करते हो, लोन को लॉग में चेंज करते हो, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2.303। आंसर विल बी डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT। लोन की जगह लिख देना जी लॉग और के लॉग। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इस फॉर्मूले में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहाँ दिखाई दे रहा है, इस फॉर्मूले में कहीं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिखाई दे रहा है? यस, ये रहा यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये वैल्यू किसकी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस RT लॉन ऑफ के इक्विलिब्रियम, और यहाँ लॉन की जगह सिर्फ लॉग लिखा है। दिस विल बी द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कई बार पेपर में पूछ लेता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल के बताओ, ठीक है। जैसे पीछे वाला ही क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन देखो जो मैंने थोड़ी देर पहले करवाया था, अभी जस्ट इससे पहले एक सेल दे रखा है, सेल के लिए दो हाफ सेल की वैल्यू दे रखी है। पहले पूछता है डेल्टा जी नोट निकालो, फिर कहता है उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो। तो उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू मैंने निकाली थी 223 किलो जूल पर मोल थी, तो उसको जूल में लिख लो, किलो की जगह 10 की पावर 3 लिख दिया। क्लियर है। माइनस 2.303, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन और लॉगरिथमिक ऑफ के। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा लॉग के की वैल्यू निकाल। जो पीछे क्वेश्चन दिया था इस टाइप का एक क्वेश्चन दे रखा मान लो, और उस क्वेश्चन में आपको डेल्टा क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए आपको चाहिए डेल्टा जी नोट की वैल्यू। पहले आप निकालोगे डेल्टा जी नोट की वैल्यू, उस डेल्टा जी नोट की वैल्यू को यहाँ पुट करके आप किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आई थिंक सबको समझ में आ गए ये दो फॉर्मूले, डेल्टा जी नोट माइनस RT लॉन के इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू माइनस NFE नोट सेल, और डेल्टा जी इज 0 एट इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू 0 एट इक्विलिब्रियम। कर लोगे इसको। तो ये एप्लीकेशंस थी आपकी किसकी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू से रिलेटेड। ओके, यस, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। आपको पढ़ना है हाउ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर चेंज affects the value of E नोट सेल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बोल रहा हूं बार बार कि किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड कंडीशन पे इसको मेजर किया गया था और उन कंडीशंस में चेंज कर दिया गया। मान लो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, प्रेशर बदल के मैंने 2 एटमॉस्फेरिक कर दिया, अब स्टैंडर्ड कहाँ बचा, स्टैंडर्ड तो 1 एटमॉस्फेरिक होता है, उस पर थोड़ी ना मैं E नोट सेल बोलूंगा उसको। E नोट तो कब है, जब प्रेशर कितना रखा जाए 1 एटमॉस्फेरिक, टेम्परेचर कितना दिया जाए 298 केल्विन, कंसंट्रेशन काउंटिंग की जाए, तब जाके वैल्यू क्या बनती है जनरली आपकी, कितना बनता है तभी E नोट सेल वैल्यू। अभी कहता है कि अगर तुम टेम्परेचर में, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस में, गैस के प्रेशर में कोई चेंज कर देते हो तो आपका E नोट सेल कैसे चेंज होगा। तो ये कहता है उस टाइम पे आप E नोट को रिप्लेस कर दोगे किससे, E सेल से। अभी डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस वही है जो थोड़ी देर पहले बताया था। E नोट जिसके ऊपर नोट लग गया वो स्टैंडर्ड है, वो क्या है, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बोला जाएगा इसको। जिस पे नोट नहीं लगा उसको सिंपली क्या बोला जाएगा, सेल पोटेंशियल। ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में मेजर किया गया है और ये स्टैंडर्ड। मान लो इसको 1 एटमॉस्फेरिक 298 केल्विन पे मेजर किया गया, इसको किसी और प्रेशर टेम्परेचर पे मेजर किया गया, या कंसंट्रेशन अलग कर दी गई है आयंस, है ना। तो कंसंट्रेशन आयंस की बदल गई, या टेम्परेचर चेंज हो गया, या गैस का प्रेशर चेंज हो गया, तो आपका जो E नोट सेल वैल्यू है वो चेंज हो जाती है किसमें, E सेल वैल्यू। और इस वैल्यू को एक्सप्लेन करने के लिए इक्वेशन लिखी जाती है, जिस इक्वेशन का नाम होता है नर्स्ट इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज नोन एज नर्स्ट इक्वेशन। पेपर में आपका बहुत बार पूछा भी है उसने, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, राइट द नर्स्ट इक्वेशन फॉर ए गिवन सेट, और व्हाट इज द नर्स्ट इक्वेशन, व्हाट इट रिफ्लेक्ट्स एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। तो सिंपल सी बात है, नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, दिस इक्वेशन टेल्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द standard cell potential. This equation tells about the effect of concentration, temperature, pressure on the standard cell potential. That means how E node cell get converted to the E cell.
लिख दोगे डेफिनेशन, व्हाट इज द नेक्स्ट इक्वेशन, दिस इक्वेशन टेल्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर ऑन द सेल पोटेंशियल। लेट वी हैव ए सेल, कोई भी पर्टिकुलर सेल है जिसमें एक स्पीसीज है जिसके ऊपर कोई भी एक्स वाई जेड ए बी सी एन चार्ज है, उतने ही इलेक्ट्रॉन मैंने उसमें ऐड कर दिए और वो कन्वर्ट हो गया इसमें। लाइक कॉपर 2 पॉजिटिव बदल गया कॉपर में, जिंक 2 पॉजिटिव बदल गया जिंक में, सोडियम पॉजिटिव बदल गया सोडियम में, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव बदल गया एल्यूमिनियम। इस टाइप का कोई भी चेंज दे रखा है उसके लिए, और जनरली रिडक्शन की फॉर्म में, तो ये कहता है कि ई सेल विल बी इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉन ऑफ प्रोडक्ट, सुनो, लॉन ऑफ प्रोडक्ट, लॉग नहीं लॉन, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट आयन कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट आयन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट आयन कंसंट्रेशन। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई आयन दिखाई दे रहा है प्रोडक्ट में? नहीं, यहाँ पे सिर्फ मुझे एक पर्टिकुलर कंपाउंड दिखाई दे रहा है ए। यहाँ कंपाउंड क्या दिखाई दे रहा है? ए। तो यहाँ पे कोई आयन नहीं है, छोड़ दो, 1 लिख दो। डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स इन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में आयन एक है जिसकी वैल्यू है ए एन पॉजिटिव, तो मैंने यहाँ पे कंसंट्रेशन किसकी काउंट कर दी? ए एन पॉजिटिव। समझ में आया? ऊपर कंसंट्रेशन क्यों नहीं लिखी? मुझे आयोनिक कंसंट्रेशन लिखनी है या गैस का क्या लिखना है? प्रेशर। मैंने इसको किस स्टेट में मान रखा? लेट्स कंसीडर ये कौन सी स्टेट में है? सॉलिड में। कुछ भी काउंट नहीं करना है, क्लियर है? क्योंकि मुझे टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन का इफेक्ट चेंज करना है, सॉलिड का प्रेशर होता नहीं। सॉलिड अगर सब्सटेंस आयोनिक नहीं है तो कंसंट्रेशन भी नहीं दी हुई, तो छोड़ दो उसको। डिवाइड बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में एक आयन है ए एन पॉजिटिव, क्लियर? अब देखो मैं एक चीज बताता हूँ इसमें, ये ई सेल है, स्टैंडर्ड सेल की बजाय ये सेल पोटेंशियल है, ये सिंपली क्या है आपका? सेल पोटेंशियल। दिस इज योर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। आर, आर अभी मैंने बताया था यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होती है, वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन, कितना दे रखा है? पर मोल। टी, टी आपका टेम्परेचर होता है, स्टैंडर्ड कंडीशंस या नॉर्मली आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 केल्विन होता है। एन की वैल्यू, कितना इलेक्ट्रॉन्स का वहां चेंज आ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हुए, जैसे डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नोट सेल पढ़ा था ना, उसी तरीके से। एफ, एफ आपका फेराडे है, 96500 कुलाम्स पर मोल की वैल्यू होती है इसकी। दिस इज योर कंसंट्रेशन। और हाँ, फिर से वही, इस नेचुरल लॉग को किस में बदल सकते हो आप? लॉग में जस्ट किससे मल्टीप्लाई करना है? कंप्लीट टर्म को 2.303 से। इस पूरी टर्म को कितने से मल्टीप्लाई करना होता है? 2.303। अब मैं ये सारी वैल्यू, आर की जगह 8.314, टेम्परेचर की जगह 298 और एफ की जगह 96500 और लॉन को बदल के लॉग में जब लिखता हूँ तो इक्वेशन आती है ई सेल बराबर ई नोट माइनस 0.0591 अपॉन एन, लॉग ऑफ प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं है, रिएक्टेंट में सिर्फ एक आयन है, एंड दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज नोन एज नर्स्ट इक्वेशन। दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज नोन एज योर नर्स्ट इक्वेशन। देखो इसको एक बार, नर्स्ट इक्वेशन में मुझे पता था ई सेल मुझे कैलकुलेट करना है, ई नोट सेल माइनस आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज, एफ फेराडे, लॉन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अब मैं ये सारी वैल्यू पुट करता हूं तो मेरी इक्वेशन बन जाती है E बराबर ई नोट 0.0591 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज लॉगरिथमिक ऑफ 1 अपॉन में प्रोडक्ट, 1 अपॉन नहीं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। निकाल सकते हो इस वैल्यू को? ये सेल इक्वेशन याद हो जाए, क्योंकि पेपर में सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, न्यूमेरिकल जरूरी नहीं कि नर्स्ट इक्वेशन से न्यूमेरिकल ले आए, वो पूछ सकता है व्हाट इज द नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन इज द मैथमेटिकल इक्वेशन दैट टेल्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट रिलेशन? ई नॉट एंड ई, रिलेशनशिप बिटवीन ई नॉट एंड ई। जैसे मैं एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूँ, इसके ऊपर न्यूमेरिकल किस तरीके से बन सकता है। नर्स्ट इक्वेशन पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है और नर्स्ट इक्वेशन पे सिंपली आपसे डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। तो देखो नर्स्ट इक्वेशन थी आपकी ई सेल बराबर ई नोट माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट आयंस कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट आयंस कंसंट्रेशन। ये कहता है कि तुम्हें एक सेल दिया गया है, सेल किस टाइप का है? कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स और कॉपर की कंसंट्रेशन 0.01 वोल्ट है, गोज टू दी कॉपर। ई नोट सेल कॉपर का दे रखा है उसने 0.34 वोल्ट। कैलकुलेट ई सेल वैल्यू, आपसे वो ई सेल वैल्यू को कैलकुलेट करवा,
क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को चेक करो एक बार। क्वेश्चन जो दे रखा है उसके अंदर कॉपर 2 पॉजिटिव 0.01 मोलर है और उसके लिए ई नोट सेल वैल्यू प्रोवाइड की गई। आपसे पूछा गया है ई सेल वैल्यू, और ई नोट और ई सेल वैल्यू का रिलेशनशिप जनरली बताता है कि नर्स्ट इक्वेशन जो कि बराबर होती है ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज। कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है रिएक्शन में? 2 का, डिवाइड बाई 2 लोगरिथमिक ऑफ प्रोडक्ट। सिर्फ कॉपर सॉलिड है, कोई आयन नहीं है, कोई गैस नहीं है, डिवाइड बाई रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कॉपर 2 पॉजिटिव है, कंसेंट्रेशन 0.01 और ई नोट सेल वैल्यू 0.34 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन 2 लोगरिथमिक। 0.01 को लिख सकता हूँ 10 की पावर माइनस 2, ऊपर जाएगा 10 की पावर 2। इनइक्वालिटी लगा रहा हूं मैं, log a की पावर b हो जब भी, तो पावर आगे आ जाती है और बेस एज इट इज रह जाता है। तो ये 10 की पावर 2, a की पावर b, तो b आगे आ जाएगा, a वहीं रह जाएगा। 0.34 माइनस 0.0591 अपॉन 2 और 10 की पावर 2 का 2 आगे आ गया, log 10। log 10 कितना होता है? 1। log 10 कितना होता है? 1। 0.34 माइनस 0.0591 that equals to E cell. This is the way to calculate the E cell value. सबसे पहले ये चेकआउट कीजिए आपको कौन सी सेल इक्वेशन दे रखी। कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज, कंसेंट्रेशन 0.01। इक्वेशन अप्लाई करो, न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करो। कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट ना, प्रोडक्ट कोई है नहीं, सिर्फ किसकी रखी? रिएक्टेंट की। यहाँ पे 10 की पावर माइनस 2 बढ़ा, इसको ऊपर ले गया 10 की पावर 2 बढ़ा। जब भी दिखाई दे log a की पावर b, log a की पावर b आगे आ जाएगा, पीछे सिर्फ क्या बचेगा? a, ये वैल्यू। तो आपको सिर्फ 3 इक्वेशंस पढ़ाई गई। डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल, डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू माइनस आर टी लॉन ऑफ के, और E बराबर क्या होगा? ई नोट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। डेल्टा जी नोट नेगेटिव, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी ओनली इक्विलिब्रियम में आएगी अगर डेल्टा जी 0 है तो। डेल्टा जी नोट नेगेटिव स्पॉन्टेनियस, जी नोट पॉजिटिव नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी 0 इक्विलिब्रियम। क्लियर है? पढ़ लोगे इसको, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाएंगे, वो आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, पहले थ्योरी को पढ़ना है, फिर इन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना है। 2 टॉपिक और बचे, उनको नेक्स्ट लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।